इसको हम एंड ऑफ डेमोक्रेसी बोलना चाहते हैं बिकॉज हर जगह करप्शन है, चाहे वो आप एजुकेशन के मामले में बोल दीजिए। सीयूटी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नाम का चीज़ होता है जिसपे कोई जवाबदेही नहीं होता कि वो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सिर्फ धांधली होती है, करप्शंस होते हैं। आज जो फैशिस्ट पार्टी है पावर में, उसका सिचुएशन ऐसा ही है कि वो डर रहा है, बहुत मिनिमम जो फोर्स ऑफ मूवमेंट है स्टूडेंट का उससे ही डर रहा है। We can see that the BJP government, they are trying to rule out all the democratic rights that the people of India have won through hard struggles. अब देखिए, ये पश्चिम बंगाल है या कलकत्ता है या भारत है, इसमें तो रह गई बात रह गई। बट अब ये पीछे जो देखिए, मुद्दा एक है, मुद्दा एजुकेशन सिस्टम है। हक के लिए लड़ाई है, हम लोग का हक है ये देश में एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, स्कैम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स है पेपर लीक के थ्रू, प्रायोरिटीज द यूथ ऑफ इंडिया। अब देखिए, बहुत सारे अगेंस्ट नीट पेपर लीक एंड करप्शन, मतलब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो हो रहा है। मोदी, फुल फॉर्म ऑफ मोदी, यहाँ पर क्या लिखा है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। तो देखिए, बहुत सारे पोस्टर्स है, बहुत सारे फ्लैग्स है, सिर्फ एक लड़ाई है, हक का लड़ाई है, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, यही लड़ाई है। अब देखिए, ये जो पोस्टर है ना, एक आई होप पेपर डजंट लीक, तो एक तरफ पैड का पिक्चर है, दूसरे तरफ ये जो हागिस का पिक्चर है। तो एजुकेशन सिस्टम को ऐसे कंपेयर किया जा रहा है, ये देखिए ये पिक्चर में, और दूसरी तरफ देखिए इंडिया का फ्लैग भी है, और ये जो कम्युनिस्ट का, ये इसका भी फ्लैग है। मतलब देश के लिए लड़ाई है, हक के लिए ये लड़ाई है, एजुकेशन सिस्टम के लिए ये लड़ाई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबके लिए है, ये लड़ाई हक के लिए है। आपको हाथ में ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया, यूनिटी ओवर रिलीजन एंड कास्ट। यही तो बात है। आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बारे में बोल रहा है, और सेंट्रल में जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अब तक कोई बात नहीं बोला। जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार रिलीजन के बारे में बोलता है, कास्ट के बारे में बोलता है, बट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इक्वलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो एज अ यंग स्टार आपका क्या रिएक्शन है, ये जो गवर्नमेंट चल रहा है इंडिया में? इसको हम एंड ऑफ डेमोक्रेसी बोलना चाहते हैं बिकॉज हर जगह करप्शन है, चाहे वो आप एजुकेशन के मामले में बोल दीजिए। क्योंकि मैंने अभी खुद सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, मैं खुद अफेक्टेड हूँ, एक अफेक्टेड कैंडिडेट हूँ। क्या हुआ था, क्या सिचुएशन था? सीयूटी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नाम का चीज़ होता है जिसपे कोई जवाबदेही नहीं होता कि वो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सिर्फ धांधली होती है, करप्शंस होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और एग्ज़ाम्स में टेक्निकल इशू, टेक्निकल ग्लिच, ये सब देखा जाता है। और जाहिर है कि हम लोग इतने महीनों सालों से प्रिपरेशंस करते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए बहुत दुख होता है हम लोगों को ये देख के कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद, और उसके बाद जब पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर लिया, तो जॉब नहीं है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, फिर घर से भी सुनने को मिलता है कि इतना पढ़ा लिखा कर हमें क्या कर लिया तुम्हें। तो हर जगह से एक स्टूडेंट मर ही रहा है, कहीं से भी एक स्टूडेंट को हम बोल नहीं सकते कि वो स्टूडेंट खुश है। खुशी हम लोगों को तो ये जो वोट डालने का तरीका है, ये हम लोगों का जो वोट है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है, जॉब से, जस्टिस है, इसको बारे में बहुत कम बात हो रहा है। सिर्फ रिलीजन के बारे में, यहाँ पर क्यों कम्युनिस्ट का नारा लगा रहा है, इसके बारे में बात है। उसके बारे में तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस हम इतना ही जानते हैं कि ये पोस्ट जो है, ये जो पोस्ट है वो हम ये पोस्ट को बनाने का मकसद ही यही है कि हम चेंजेस चाहते हैं गवर्नमेंट से। और बाकी पार्टीज़ वगैरह का हमको कोई आइडिया है ना, तो मैं कोई पॉलिटिकल लीडर्स हूँ जो मैं पार्टीज़ के बारे में कोई टिप्पणी कर सकूँ या कुछ बोल सकूँ, तो मेरे लिए ये सब बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं एजुकेशन के बारे में बोल सकती हूँ, करंट जो चल रहा है उसके बारे में बोल सकती हूँ, मैं अफेक्टेड हूँ उस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ।
तो कैमरा को थोड़ा घुमाइए, आप देखिए यहाँ पर पूरा कोलकाता में जितने सारे सिटीजन ऑफ कोलकाता, सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज जो दिल्ली जंतर मंतर में पिछले 20 दिनों से हो रहा है, उसके वजह से आज प्रोटेस्ट चल रहा है। इंडिया का फ्लैग है, और कम्युनिस्ट का फ्लैग भी है। और देखिए बहुत सारे पोस्टर्स है, यंगस्टर्स है, गार्जियन से, सब लोग आए हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है। नवीन ने थोड़ा कैमरा पीछे घुमा दीजिए, आप देखिए मॉनसून सीजन स्टार्ट्स, होप रिमेन रेन क्रैक। तो देखिए वी आर द वंस वी हैव बीन वेटिंग फॉर, मतलब ये लोग वेट करते जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान से कोई आंसर नहीं आ रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी के तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ पुलिस आ रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, उनके तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो देखिए इसके वजह से आज दिल्ली में जो हो रहा है, कोलकाता में भी सेम चीज हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। नवीन तो थोड़ा कैमरा घुमाइए और दिखाइए कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है। आज दिल्ली में जो हुआ, लाठी चार्ज हुआ, टीयर सेल आया, मतलब स्टूडेंट लोग का जो प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट लोग का तो मामूली सा बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना प्रोटेक्शन, इतना कुछ क्यों आज कोलकाता में, क्यों ये जो नागरिक प्रोटेस्ट है ये करना पड़ रहा है सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के? देखिए, वैसे बात जो है कि जो दावी दवा है सोनम वांगचुक और सीजेपी का, वो बहुत बेसिक और बहुत डेमोक्रेटिक दावी है। और प्रॉब्लम है कि उसमें ज़्यादा शायद पॉलिटिकल क्लैरिटी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ रेजिग्नेशन का दावी, जो बहुत बेसिक एक दावी है, उसके ऊपर भी इतना अटैक आ रहा है आज स्टेट के दौर से। क्योंकि आज जो फैशिस्ट पार्टी है पावर में, उसका सिचुएशन ऐसा ही है कि वो डर रहा है, बहुत मिनिमम जो फोर्स ऑफ मूवमेंट है स्टूडेंट का, उससे ही डर रहा है। अभी तो ये मूवमेंट बहुत पॉलिटिकल या कुछ लेफ्ट विंग, कुछ रेडिकल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इससे ही डर रहे हैं। तो ये बताता है कि इन लोगों का सिचुएशन जो है, जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है इंडिया का, कैसा है करेंटली। तो ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, और इस मूवमेंट को और पॉलिटिकल करना पड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी है पावर में, वो पॉलिटिकल है, वो एक फैशिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ एक पार्टी है, जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एम्फेसिस दे रहा है, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और इस सब का डायरेक्ट इफेक्ट है कि इस एनटीए का सिचुएशन, नीट स्कैम, एनईटी स्कैम, जो सीबीएसई का रिजल्ट को लेकर जो घोटाला हो इस बार, हम हर एक चीज़ को प्राइवेटाइजेशन के तौर से देख सकते हैं कि ये सारे चीज़ जो पब्लिक एजुकेशन को डिफंड करना, जेयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जेयू को सिस्टमेटिकली डिफंड किया जा रहा है, ताकि ये धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के तौर इसको ले जा सके। तो यही है सिचुएशन करेंटली। बीजेपी का कम्युनिज्म से प्रॉब्लम है, मतलब कम्युनिज्म से प्रॉब्लम है, ठीक है, बट इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ कोर्स यू शुड, बट ये जो इंडिया का फ्लैग है, ये तो हक का लड़ाई है। तो एजुकेशन सिस्टम तो हक का लड़ाई है। यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, ये धर्म का बात हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, एंटी नेशनल बोला जा रहा है स्टूडेंट्स को, मतलब ये इतना सारे लॉजिक क्यों आ रहा है? आपको क्या लगता है बीजेपी क्या करना चाहती है? We can see that the BJP government, they are trying to rule out all the democratic rights that the people of India have won through hard struggles. And so whenever the students, the farmers or the workers, they are raising their democratic demands, minimum democratic demands for education, for minimum wage, they are being labeled as terrorists, anti-nationals, Naxals and whatnot. So we see that the leftist forces, the communist forces, socialist forces, they have always championed these democratic rights of the people. So that is why people are targeting, BJP government is targeting, the state has always targeted the left-wing people, left-wing organizers, left-wing students. And we saw that even in the farmers movement, the anti-NRC, SIR movement, we saw that the people, by patriotism, most of the people, they mean the rights of the people, defending the rights of the people, not the India of the Adani, Birla, Ambani, not that India, but the India of the workers, peasants, youth. So that's how people are looking at the symbol of the tricolor. They're looking at themselves as patriot. They're saying that asking questions to a autocratic government, that is what we understand by patriotism, not just blindly following whatever the state is saying, whatever right-wing propaganda is being propagated. So yeah.
दीदी ये जो नारा लगा रहा है ये लोग, बीजेपी जो सोशल मीडिया में जो प्रोटेस्ट कर रहा है इसके खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, वहाँ पर पॉलिटिक्स हो रहा है, वहाँ पर रिलीजियन का बात हो रहा है, तो इंडिया ऐसे कैसे आगे बढ़े? देखिए, बीजेपी तो रेपिस्ट के पक्ष में बात करता है। बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट है उन लोग को गले में माला पहन के उन लोग को निकल या सेलिब्रेट करता है। तो बीजेपी का हम लोग देखा है कितना फैसिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है। तो दिस इज नथिंग न्यू अबाउट बीजेपी। सो वी नो हाउ मच बीजेपी इज इस्लामोफोबिक, ट्रांसफोबिक, होमोफोबिक, रेसिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट. So this is a gross violation of human rights and democracy and constitution also. The students are supposed to be in their schools and colleges. BJP has violated the basic rights of the students and they have forced them to come to the streets and they have forced them to agitate. तो बीजेपी की तरफ से एक नेता ने बोला ये जो लोग नीट पेपर लीक होने के वजह से जान ले लिया है, जो हम लोगों का 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट खुद का जान ले लेता है, इसमें क्या बराबर? तो इससे समझ में आई, इट्स क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट व्हाट द बीजेपी पॉलिटिकल लीडर हैज सेड अबाउट द सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव कमिटेड सुसाइड, हाउ ब्रूटल, हीनियस एंड हाउ डिग्रेडेड their mentalities. They are so brutal that they can pacify and normalize and appropriate the death of the students in this way.